अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप कहलाता है और अल्कलीन अर्थ मेटल्स पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप कहलाता है। अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की हम रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि कौन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और क्यों रिएक्टिव हैं। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी उसके वैलेंस शेल कन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करती हैं, और उसके साथ साथ रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। तो इन तीन और एटम के साइज के पे भी डिपेंड करती है कि एटम का साइज बड़ा है या छोटा है। हमने इन चार चीज़ों को देखना है, फिर उससे हमने बताना है, पता लगाना है कि अल्कली मेटल रिएक्टिव हैं या अल्कलीन अर्थ मेटल्स रिएक्टिव हैं। जो रिएक्टिविटी है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है। इस तरह रिएक्टिविटी एटम के साइज पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, और रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स के बीच में हम कर, जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है अल्कली मेटल्स, हम उसको कहते हैं अल्कली मेटल्स में जो एलिमेंट्स आ जाते हैं अल्कली मेटल में लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम है। और अल्कलीन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, उसमें पहला आ जाता है बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, और उसके बाद स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है, और एंड पे आ जाता है रेडियम। ये अल्कलीन अर्थ मेटल है। बेरिलियम, मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम है, बेरियम के नीचे रेडियम। इस तरह मैंने अल्कली मेटल लिख लिए हैं: लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अल्कली मेटल सारों के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 है, और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो NS2 है। यानी N वेरी करता है, शेल नंबर यहाँ पे वेरी करता है, लेकिन ब्लॉक भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इस तरह यहाँ पे भी N वेरी करता है और शेल भी सेम है, सब शेल सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल में सेम है। अब अगर हम N की वैल्यू को देखें तो N की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो लिथियम के लिए जो N की वैल्यू है वैलेंस शेल है वो 2 है, और सोडियम के लिए 3 है। पोटाशियम का वैलेंस शेल नंबर 4 होता है, चौथा शेल होता है, और रुबिडियम का 5वां होता है। सीजियम का वैलेंस शेल 6वां होता है, और फ्रांशियम का वैलेंस शेल 7वां होता है। बस इनमें N की वैल्यू पुट करते जाएं तो वैलेंस शेल कन्फिगरेशन क्या बनती जाएगी। जो लिथियम है उसके लिए वैलेंस शेल 2s1, सोडियम के लिए है 3s1, पोटाशियम के लिए आ जाएगा 4s1, और रुबिडियम के लिए आ जाएगा 5s1, सीजियम के लिए आ जाएगा 6s1, और फ्रांशियम के लिए आ जाएगा 7s1। इसी तरह अल्कलीन अर्थ मेटल में भी N की वैल्यू हम देख लेते हैं। बेरिलियम के लिए N की वैल्यू 2 है, मैग्नीशियम के लिए N की वैल्यू 3 है, कैल्शियम के लिए N की वैल्यू 4, स्ट्रोंशियम के लिए 5 है 5,
बेरियम के लिए 6 है, रेडियम के लिए 7 है। और यहाँ पे भी अगर हम n की वैल्यू पुट करके वैलेंस शेल कन्फिगरेशन देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 2s2, मैग्नीशियम के लिए आ जाएगा 3s2 और कैल्शियम के लिए आ जाएगा 4s2, स्ट्रोंशियम के लिए 5s2, बेरियम के लिए 6s2 और रेडियम के लिए 7s2। ये इनकी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन मैंने आप लोगों को लिख के दे दी है। तो हम देख सकते हैं कि अल्कली मेटल जितने भी हैं इन सारों का शेल नंबर वेरी करता है, लेकिन सब शेल भी सेम है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इसी तरह अल्कलीन अर्थ मेटल में भी देखते हैं हम शेल वेरी करता है लेकिन सब शेल भी सेम है और इसके साथ साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अब जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, ये अल्कली मेटल्स तो पहला ग्रुप है और अल्कलीन अर्थ मेटल दूसरा ग्रुप है। तो अल्कलीन अर्थ मेटल जैसे दूसरा ग्रुप है, इसका मतलब है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। जिस तरह लिथियम है और बेरिलियम एक ही पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, सोडियम है और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, पोटाशियम और कैल्शियम एक ही पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, रुबिडियम और स्ट्रोंशियम भी एक ही पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, सीजियम और बेरियम इनका पीरियड नंबर 6 है, ये 6th पीरियड में पाए जाते हैं, फ्रांशियम और रेडियम 7th पीरियड में पाए जाते हैं। हमें पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जिस तरह लिथियम से हम बेरिलियम की तरफ जाएंगे तो बेरिलियम का साइज छोटा होता जाएगा और लिथियम का साइज, जो कि इस 2nd पीरियड का पहला एलिमेंट है, इसका साइज बड़ा होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है और साइज डिक्रीज होता जाता है और इसके साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। इस वजह से जो अल्कलीन अर्थ मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स का साइज, जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स का साइज होता है स्मॉल साइज होता है, साइज इनका छोटा है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है या मोर होता है, हाई होता है या ज्यादा होता है। और नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी है। जो अल्कलीन अर्थ मेटल हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, अल्कली मेटल्स के मुकाबले में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और इन सारों की जो वैलेंस शेल कन्फिगरेशन है वो NS2 है। इन सारों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अल्कली मेटल का साइज लार्ज होता है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में इनका साइज बड़ा होता है। इनके पास न्यूक्लियस की ताकत कम होती है कि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींच सकते, इसलिए इनकी जो न्यूक्लियस की ताकत है वो कम होती है, लेस न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, लेस होती है और इन सारों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो 1 होता है। तो हम यहाँ से इसको कंक्लूजन, यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को देखें या इलेक्ट्रॉन निकालने की खूबी को अगर हम देख लेते हैं और हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, हमें पता है कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो अल्कली मेटल का साइज बड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, और अल्कलीन अर्थ मेटल का साइज छोटा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज अल्कली मेटल्स का कम है, ये अपने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींच सकते, तो कम न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस की ताकत कम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जबकि अल्कलीन अर्थ मेटल में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ज़्यादा ताकत से खींच लेते हैं बनिस्बत अल्कली मेटल्स के। उसके बाद हम नेक्स्ट भी देख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल्स की कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि हम उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता जाएगा।
तो हम अल्कली मेटल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कम एनर्जी दरकार होती है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जबकि अल्कलीन अर्थ मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो यही न्यूक्लियर चार्ज इस छोटे साइज में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जो इनका साइज छोटा कर देते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लेते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, तभी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी फिर हम इसको देते हैं। और वैलेंस शेल कन्फिगरेशन देखते हैं। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही वो फैक्टर्स हैं, यही वो चीज़ें हैं कि लार्ज साइज, लेस न्यूक्लियर चार्ज और हाई और लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी अल्कली मेटल्स में लार्ज साइज है, इनका साइज बड़ा होता है, इनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसको अल्कलीन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कलीन अर्थ मेटल का साइज छोटा होता है, इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इनके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही वो फैक्टर हैं जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स को अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम रिएक्टिव बना देते हैं। तो इन फैक्टर ने साबित कर दिया कि अल्कली मेटल्स अल्कलीन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये मोर रिएक्टिव हैं। अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं और अल्कलीन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि इनका साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाते हैं, तभी इनकी रिएक्टिविटी कम होती है अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। जबकि अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए क्योंकि साइज बढ़ा हुआ है, साइज बढ़ गया, इनका साइज ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज इनके पास कम है, कम ताकत है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव है। तो अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ये निहायत ही रिएक्ट कर जाते हैं, तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।